Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. So in our first chapter in 9th class, we were discussing our first chapter, number system. So in number system, we already discussed the many definition related to rational number or irrational number. There are two type of rational number, terminating, and second type is non-terminating repeating decimal. And irrational only have one type, non-terminating, non-repeating, and the number which are non-perfect square under square root is also type of or example of irrational number. We also discussed the definition of prime number, twin prime number, composite number, co-prime number, integers, whole number, natural number, etc. So today we will discuss और नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर. एंड बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है व्हाट इज द पाई. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज. पाई इज ऑलवेज इरेशनल. पाई इज ऑलवेज irrational number. Why pi is irrational number? Because pi has a value which is non-terminating and non-repeating. बच्चों पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 डेस 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 3.1415 डेस डेस. ना तो डेसिमल के बाद में कोई नंबर रिपीट हो रहा है किसी भी सीक्वेंस में, ना ही नंबर हमारा टर्मिनेट हो रहा है. बट हम जो पाई की नियरली वैल्यू लेते हैं 22/7, वो बच्चों हम रेशनल वैल्यू लेते हैं. ये हमारा कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है. क्यों है? आपको मैंने डिवाइड करके भी बताया था. डेसिमल के बाद में 6 डिजिट के एक सीक्वेंस रिपीट हो रहा है इसके अंदर. डेसिमल के बाद में 6 डिजिट का सीक्वेंस रिपीट होता है इसके अंदर. तो हमें आपको ये भी बताया था कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है. अगर पाई की वैल्यू यही होगी तो ये तो हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि सर पाई तो इरेशनल नंबर है एंड 22/7 इज रेशनल. तो बच्चों हाउ इट इज पॉसिबल? रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर. दिस इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि रेशनल और इरेशनल नंबर सेम नहीं हो सकते. अगर सेम ही होते तो अलग अलग इनको क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इज इट क्लियर बच्चों? सो आपको यही ध्यान रखना है. और फर्स्ट एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली थी और आपको ये भी बताया था हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर. बच्चों आपको बताया गया था अगर इफ यू वांट टू फाइंड ए रेशनल नंबर. बच्चों अगर वन रेशनल नंबर फाइंड करना हो आपको, सॉरी वो शॉर्ट में लिख दिया था, तो आपको पता है जैसे दो नंबर आपके रेशनल ए एंड बी, तो आप दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे. और अगर 1 से ज़्यादा फाइंड करना हो, मोर देन 1, तो आपको मेथड मैंने बताया हुआ है. आप एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और वो नंबर डिजिट्स फाइंड कर सकते हैं इजीली. सो बच्चों टुडे आज मैं कुछ आप नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन बताने वाला हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने एक नंबर लिया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि जैसे आपके पास है 10/3. आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. ठीक है, तो जब हम इसका टाइप बता देंगे तो नंबर भी इजीली बता सकते हैं. मुझे तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है. ठीक है, आप इसको डिवाइड करके भी सॉल्व करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी 3.3333 डेस डेस डेस. इट मीन्स 3.3 बार. इट मीन्स कौन सा नंबर है सर? सर ये हमारा नंबर है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्मिनेटिंग सॉरी इट्स नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. बच्चों टर्मिनेट तो इसमें हो ही रहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. इसका टाइप बच्चों ये है. इज इट क्लियर? जैसे आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैं आपको डिवाइड करवा रहा हूँ बच्चों, आपसे पूछ लिया जाए 7/8. तो जब आप 8 का डिवाइड करेंगे 7 में, प्यारे बच्चों डेसिमल पुट करेंगे 0, 8 टाइम गया 64, दिस इज 6, अगेन 0, 7 टाइम 56, अगेन 4, 0, 5, 40. इट मीन्स बच्चों आपका इसका वैल्यू क्या आ रहा है? डेसिमल
875। इट मीन्स देखो रिमाइंडर 0 आ गया बच्चों, ये टर्मिनेट हो गया। इट मीन्स ये हमारा नंबर कौन सा है, कौन सा टाइप है इसका, ये टर्मिनेटिंग है सर, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो वो ऑटोमेटिकली रेशनल नंबर हो जाता है। और यहाँ पे भी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इट मीन्स ये किसका टाइप है, रेशनल नंबर का टाइप है। इज इट क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल और है प्यारे बच्चों, वो एग्जाम्पल है आपका 1/7। ठीक है, आप 1/7 को सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करने पे आ रहा है 142,857, 142,857। और प्यारे बच्चों इसके ऊपर बार है, इट मीन्स ये कौन सा नंबर है हमारा, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट मीन्स ये किसका टाइप हो गया प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर का। बार आ रहा है, इट मीन्स 6 डिजिट का सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपको मैं दे दूँ, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे नंबर लिखा है 2.4175272412 डैश डैश डैश। अगेन टेक एग्जाम्पल 7.48576241 डैश डैश डैश। बच्चों सीधा नंबर, क्या यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या कोई सीक्वेंस रिपीट हो रही है, इसके बाद में डैश डैश भी आ रहा है, इट मीन से नॉन टर्मिनेटिंग है। बट क्या इसमें कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, सर नहीं हो रहा। तो ये कौन से दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं हो रहा तो आप रिपीटिंग नहीं लिखेंगे, नॉन रिपीटिंग लिखेंगे। और प्यारे बच्चों किसका टाइप है, ये हमारा इरेशनल नंबर का टाइप है। तो ये हमारा नंबर कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई भी वैल्यू आपको कोई भी रेशनल नंबर गिवन हो या इरेशनल नंबर गिवन हो तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए रेशनल है या इरेशनल है। जब नहीं चलता देखते ही पता तो आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो, और जब डिवाइड करके फाइंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इफ़ एनी नंबर रिपीटिंग और एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर रिपीटिंग, इट मीन्स वो हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसका टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और अगर डायरेक्टली रिमाइंडर 0 आ जाता है डेसिमल के बाद में तो इट मीन्स आपका नंबर टर्मिनेटिंग हो गया। बट कई बार नंबर का सीक्वेंस भी रिपीट नहीं हो रहा होता, रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा था, इट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, विच इज़ टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। बच्चों इस आपकी एक्सरसाइज में 1.2 से पहले आपको दे रखा है कि आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप 6th क्लास में, 7th में, 8th में अच्छे से देख के आए कि हम कैसे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, हाउ यू विल रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। बच्चों दिस इज 0, ऑन द राइट साइड वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, वैल्यू इंक्रीजेज, और इधर वैल्यू क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। इज इट क्लियर। इस साइड वैल्यू आपकी इंक्रीज होती है, इस साइड आपकी वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे आपको बोला जाए आप 1 को लोकेट करो, ये रहा हमारा 1, आपको बोला जाए 2 3 4 -1 -2 -3, तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, आपको बोला जाए 1.5 यहाँ पे कहीं होगा, 2.1 यहाँ पे कहीं होगा, 3.9 यहाँ पे कहीं होगा, तो आप इजीली रेशनल नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, बट बच्चों इरेशनल नंबर को कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो ये एक तरह से क्या है, 1 यूनिट गैप है, ये भी 1 यूनिट गैप है। तो ये जो हमारे स्केल पे फिक्स डिस्टेंस हमने लिया तो कुछ ना कुछ इस 1 यूनिट का डिस्टेंस है, वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, आप mm में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। देयर इज सम कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, कुछ डिस्टेंस इनके बीच में है, वो फिक्स है सब पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, अब इट मीन्स इरेशनल नंबर, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है, √6 भी है, √7 भी है, √8 भी है। सिमिलरली ऐसे इनफाइनाइट नंबर है
जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर के टाइप है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ यू विल लोकेट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। सर हमें इसकी वैल्यू रूट 2 की तो पता है, आगे डैश क्यों लगा रहा हूँ, ना तो हमारा कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, ना ये नंबर टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इसका फिक्स वैल्यू तो है ही नहीं ना ये वाला, और भी आगे वैल्यू आती है, तो हमें ये हमारा नंबर टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो हमें ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने में यहाँ पे दिक्कत आती है। तो हम इसको देखते हैं, कंस्ट्रक्शन की हेल्प से करेंगे डिनोट। बच्चों लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज फाइन, वर्किंग फाइन। बच्चों बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से, कैसे हमें लोकेट करना है, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हमें डिस्टेंस रूल फॉलो करना है, अभी बताता हूँ कैसे। बच्चों ध्यान दो, जैसे हमें रूट 2 लोकेट करना है, क्या लोकेट करना है, रूट 2। इट मीन्स आप एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। आप 1 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, 1 मीटर भी कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर भी कर सकते हैं, बट 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आप सेंटीमीटर ही कर लो। या अगर आप 2 सेंटीमीटर की लाइन डिनोट करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 2 सेंटीमीटर का एक 1 यूनिट लेना है, ठीक है, तो आप 1 सेंटीमीटर कर लो, ठीक है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, अब इस 1 यूनिट को करने के बाद में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इस पे नंबर लाइन को लोकेट करवाना है। इज इट क्लियर बच्चों, कैसे होगा ध्यान दो। सपोज करो आपका पॉइंट है O, ये पॉइंट है E। अब हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का, इस पॉइंट A से। कुछ नहीं बच्चों, आपने स्केल से जो OA लेंथ ली है उतनी ही लेंथ का आपको इस OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये AB परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। ये भी आपका 1 यूनिट हो गया और ये भी आपका 1 यूनिट हो गया, ठीक है। सेम लेंथ लेनी है क्योंकि हमें यहाँ पे रूट 2 लाना है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर है, अगर मैं O एंड B को ज्वाइन करता हूँ तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों हो गया हमारे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये रेड चुहा नहीं है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और आप सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा रूल फॉलो होता है, पाइथागोरस रूल फॉलो होता है। हमारा जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमारे बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स बच्चों पाइथागोरस लगाएंगे, इट मीन्स OB स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इज इट क्लियर बच्चों। आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो आपके बेस वाली के स्क्वायर के और आपके परपेंडिकुलर वाले स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अब बच्चों OB स्क्वायर को देखेंगे आप, बच्चों OA कितना आपका 1 स्क्वायर प्लस AB कितना था आपका 1 स्क्वायर। इट मीन्स बच्चों OB जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा 1 स्क्वायर 1 अगेन 1 स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू 2। इट मीन्स बच्चों आपका OB स्क्वायर आ गया, वो कितना आ गया 2। अब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे, तो जब भी आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हो तो ये 2 जो है आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आएगा। और 2 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है सर, 1.414 होता है, बट वहाँ पे वही दिक्कत है कि हम डेसिमल वाले को तो रिप्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इट मीन्स प्यारे बच्चों जो आपकी OB लेंथ है ये कितनी आ गई, √2। इट मीन्स बच्चों ध्यान दो, ये O से B पॉइंट की डिस्टेंस √2 है। सर क्या इसका मतलब मुझे डिस्टेंस तो पता चल गई, अगर मैं इसे नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करूंगा, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो। एक तरह से नंबर लाइन पे जैसे मुझे एक पॉइंट डिनोट करना है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर मुझे 3 लाना है तो यही पॉइंट हो गया। इसका मतलब 0 से 3 की डिस्टेंस 3 पॉइंट के लिए पूछ रहा है, तो 0 से 3 तक की डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो यही तो वो डिस्टेंस है। अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। जैसे आपने साइड में मेजर कर लिया, जैसे ये डिस्टेंस 2.4 है, तो आप यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पुट कर दो इस लाइन पे, तो 2.4 आपका यहीं कहीं आएगा। सेम हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। आपको √2 पता चल गया, अब क्यों ना इस √2 वाले को यहाँ पे पुट कर दें, लाके यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है बच्चों। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। यस बच्चों, अब बच्चों इस डिस्टेंस को हमें कैसे लोकेट करना है, बहुत ही ईजी है।
कुछ खास नहीं है। अब देखो कैसे लोकेट करेंगे। अब बच्चों ध्यान दो, आपने जो OA लिया था इसी को स्टार्टिंग में ही आपको बड़ी लेंथ ले लेनी है, आप ये अब एक्सटेंड कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी एक तरह से नंबर लाइन हो गई, ठीक है बच्चों, ये आपकी नंबर लाइन है। जैसे इसका नाम ले लो x और y, ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। अब आप इधर वाली डिस्टेंस को तो लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप इसे नेगलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो, यह आपकी डिस्टेंस आ गई √2। अब आप इस √2 डिस्टेंस को इस लाइन पे लाना चाहते हो, क्योंकि ये आपकी नंबर लाइन है और नंबर लाइन पे ही आपको √2 को क्या करना था, √2 ऑन नंबर लाइन। इज इट क्लियर? इट मीन्स आपको √2 इस लाइन पे लाना है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, कंपास को यहाँ पे पुट करेंगे, कंपास की नोब को, और उस कंपास की नोब में जो रेडियस लेंगे वो O पॉइंट से लेके B पॉइंट तक लेंगे। इट मीन्स वो रेडियस कितनी आ गई आपकी, √2। तो आप कंपास की नोब को यहाँ पे पुट करेंगे और पेंसिल को कहाँ तक ओपन करेंगे, B पॉइंट तक। तो आपकी रेडियस कितनी आ गई कंपास में, OB। अब आप O पॉइंट से आर्क कट करेंगे, कितनी लेंथ ली थी आपने, OB। तो जब आप O पॉइंट पे कंपास को रखेंगे और पेंसिल को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आर्क यहाँ आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? सपोज करो आपका नया पॉइंट है C, ठीक है। तो बच्चों O से लेके C तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा आपका, √2। इज इट क्लियर? इट मीन्स नंबर लाइन पे आपका C पॉइंट पे √2 होगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही आपको लोकेट करना है। हमें लोकेट करना बता रहा हूँ आपको, √3 √4 करेंगे नहीं, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 होती है सर, और 2 हमारा रेशनल नंबर है, हम तो इरेशनल नंबर को कर रहे हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके डायग्राम बना सकते हैं सिमिलर वे में। बच्चों ध्यान दो, √3 का कैसे करेंगे, यही पाइथागोरस लगाएंगे अगेन √3 के लिए भी। क्वेश्चन चेंज हो गया आपका, लोकेट √3 और नंबर लाइन। मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, उसके बाद आप खुद ही करेंगे। जैसे आपको बच्चों बोला जाए √3 को करें नंबर लाइन पे लोकेट, ठीक है। इसका मतलब सर हमें बेस तो 2 लेना होगा या परपेंडिकुलर 1 लेना होगा। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे तो √3 मिल जाएगा हमें, या सर बेस 1 लेंगे या परपेंडिकुलर 2 लेंगे, जो आपको अच्छा लगे, 1 और 2 लेना है। तो हमने ध्यान दो बच्चों, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। इसको आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ पहले से ही। ये आपका O पॉइंट है, O से लेके A तक ये आपका A पॉइंट है। मैंने यहाँ पे 2 यूनिट ले लिया लेंथ का। कितना यूनिट ले लिया, 2 यूनिट। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा 1 यूनिट का। बच्चों ये आपका 1 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इट मीन्स ये क्या हो गया, 90 डिग्री। दिस पॉइंट इज B, मैं O को B से ज्वाइन करूँगा, ठीक है। इट मीन्स अब ये 90 डिग्री है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, पाइथागोरस लगेगा। शॉर्ट में करूँगा, बार बार लेंथी नहीं करूँगा बच्चों। OB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या आप बेस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंगल के रेस्पेक्ट में बात होगी। बट हमें हाइपोटेन्यूस क्या बोलता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस क्या बोलता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा हाइपोटेन्यूस होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों बची हुई साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। वही करने वाला, हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो इस साइड के स्क्वायर और इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द OA, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स बच्चों OB स्क्वायर कितना आ गया, बच्चों OB स्क्वायर आ गया हमारा 3। जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आएगा OB इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। बट हम ओनली प्लस लेंगे। बोले सर क्यों, जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस लेते हैं। प्लस क्यों लेंगे, माइनस वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि सर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बच्चों डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों साइड हमें लेने पे क्या आता है। अब कुछ बच्चों को ये आ रहा होगा, सर ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 से कैसे कैंसिल हुआ। बच्चों ध्यान दो, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है क्या बच्चों, स्क्वायर रूट का मतलब है कि इसकी पावर 1/2 है। तो सिमिलर यहाँ पे ध्यान दो, OB स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है
1/2। और बच्चों पावर के ऊपर पावर है, इट मीन्स ऐसा होता है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और अब बचा कौन, OB की पावर 1। इट मीन्स OB रेज टू पावर 1, तो किसी भी नंबर की पावर 1 आता है तो वही नंबर आ जाता है। इज इट क्लियर? तो हमारा √3 हमें मिल गया, इट मीन्स हमारा OB √3 है। अब यहाँ मैं कंपास को पुट करूँगा, O से B तक का मैं क्या लूँगा बच्चों, रेडियस लूँगा उसमें, और O पे पुट करके कैसे आर्क पुट कर दूँगा। ऐसे देखो, जब आप आर्क ड्रॉ करोगे तो दिस इज द पॉइंट C। इट मीन्स बच्चों O to C इज द लेंथ ऑफ √3। ये हमारा √3 हो गया कहाँ तक, O से लेके C पॉइंट तक। तो आपको ये भी पता चल गया कि O से लेके C तक क्या हो गया बच्चों आपका, √3। इट मीन्स ये आपका नंबर लाइन पे डिस्टेंस है √3। सिमिलरली इफ यू वांट टू सॉल्व √5, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, हाउ यू विल लोकेट? इट इज अगेन वेरी इजी बच्चों। व्हाट यू विल डू, आप बेस को 2 ले लीजिए, परपेंडिकुलर को 1 ले लीजिए। बोले सर कैसे इसमें आएगा, अभी देखो √5 आएगा बाद में बच्चों, अब आपको खुद को ही करना है, मैं कुछ कुछ करवा देता हूँ। जैसे √5 है तो हमने क्या किया, एक बड़ी नंबर लाइन ले ली, यहाँ पे बच्चों O पॉइंट, दिस इज, हमने यहाँ पे दिस इज 2 यूनिट। बच्चों ध्यान दो, एक मिस्टेक हो गई है हमसे और वो √3 वाले में हो गई है, और वो मिस्टेक क्या हुई है मैं बताता हूँ आपसे, मैंने जस्ट अभी देखा है। देखो ध्यान दो बच्चों, √3 हमने कैसे लोकेट किया था, सॉरी फॉर दैट, वो माइंड में नहीं आया चीज़। देखो हमने यहाँ पे लिया था 2 यूनिट, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे लिया था हमने 1 यूनिट। सॉरी उसको स्किप कर देंगे बच्चे, ध्यान दो, यह आपका पॉइंट था, इसको आगे तक बढ़ाया हमने O A, ठीक है, दिस इज पॉइंट B। जब आपने OB निकाला था, OB स्क्वायर क्या आया था बच्चों, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इट मीन्स OA कितना हो गया, 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 2 स्क्वायर लेंगे प्लस AB है 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा बच्चों। OB स्क्वायर यहाँ से आ गया 5। इट मीन्स OB कितना आ जाएगा, √5। तो बच्चों सॉरी फॉर देट, जब हम लास्ट में यहाँ पे 2 यूनिट लिए थे, उसके लिए मैं वापस जाता हूँ, तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, 2 यूनिट लिए थे आपने, तो आप इसको ले लेंगे √5, आपका ये √5 आएगा। तो अब आप O पे कंपास को पुट करके यहाँ पे R कट करेंगे, तो ये C पॉइंट है और ये आपका पूरा आ जाएगा √5, ठीक है। वो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि 2 का स्क्वायर हमने 2 ही लिख लिया, जबकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर बोले सर √3 को कैसे करेंगे, आप √3 को करने के लिए बच्चों देखो कुछ नहीं है, आप चाहे तो ऐसा भी ले सकते थे। देखो आपने 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया था, सर हमने 1 यूनिट यहाँ लिया था, ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, सर यहाँ तक 1 यूनिट लिया था OA, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने AB, ये भी 1 यूनिट लिया था। सर जब हमने O को B से ज्वाइन किया तो ये हमारा कौन सा आ गया था, √2 आया था कि नहीं आया था, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, B पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर O ड्रॉ कर देंगे ऐसा 1 यूनिट का। सपोज करो दिस पॉइंट इज C, अब C को हम O से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बच्चों ध्यान दो, B से जब हमने आर्क कट किया था तो यहाँ तक हमें √2 मिल गया था नंबर लाइन पे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, सिमिलरली हमने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इट मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब OC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो OC स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, फाइंड करना OB है बच्चों √2 प्लस BC कितना 1 स्क्वायर का 1 ही होता है बच्चों। ध्यान दो, √2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो सेम ही आएगा, √2 इंटू √2 2 आएगा, या आप ऐसा भी सोल्व कर सकते थे। √2 का मतलब ये हो गया कि 2 की पावर 1/2 और ऊपर पावर 2 है, जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2⁻1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हो गया दिस इज 2 + 1। तो बच्चों OC आ गया आपका 3 OC स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3। इट मीन्स बच्चों OC हमारा आया √3 ये वाला। अब हम यहाँ से इतनी रेडियस लेंगे कंपास में
और इधर आर्क कट करेंगे तो बच्चों वो रूट 2 से थोड़ा सा आगे आएगा। क्यों? क्योंकि रूट 2 से तो बड़ा ही होता है। तो यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, कौन सा ये पॉइंट मान लो बी सी था, ये डी है, ये ई पॉइंट है, तो ओ से लेके ई तक जो ओ ई वाली डिस्टेंस है वो आपकी हो गई √3। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपको √3 भी बता दिया, √5 भी बता दिया। लेट मी चेक द कैमरा। ठीक है, इन सिमिलर वे आप कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चों आपको √10 रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पे, तो हम क्या करेंगे, बेस में 3 यूनिट ले लेंगे, परपेंडिकुलर में 1 यूनिट ले लेंगे। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका ए, दिस इज ओ, दिस इज बी, हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना ओ बी। तो बच्चों ओ बी स्क्वायर कैसा आएगा, 3 स्क्वायर 9 हो गया और 1 स्क्वायर 1 हो गया, 10 आ गया। इट मीन्स आपका ओ बी कितना आ गया बच्चों, √10। तो जब आपको ये मिल गया तो आप यहाँ से कंपास में लेके इधर आर्क कट कर देंगे, तो यहाँ कहीं आपको √10 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि √10 की वैल्यू 3 से कुछ ज़्यादा होती है, तो 3 के आगे आपको आर्क मिलेगा। जैसे सपोज करो बच्चों, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसी में। बस √6 आ जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं है बच्चों। जैसे आपको √5 बताया, अभी √5 कैसे बताया, हमने 2 यूनिट यहाँ पे लिया, 1 यूनिट यहाँ पे लिया। सर ये हमारा √5 आया था जब हमने 2 और 1 लिया, ठीक है। और सर इसको जब हमने लोकेट किया था तो यहाँ पे आ गया था, ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक √5 था। अब √6 कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ओ ड्रॉ कर देंगे, दिस इज 90 डिग्री। When you will join these two, this will become 1 unit and √5 unit. When you will take this point 0, this point A, this point B, this point C, it means this time you have to find OC. हमें OC फाइंड करना है क्योंकि यह हाइपोटेन्यूज है। OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इज इट क्लियर? इट मीन्स OB √5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इट मीन्स बच्चों √5 स्क्वायर विल बी 5, 1 स्क्वायर विल बी 1, OC स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एंड OC इज इक्वल टू √6। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आपका √6 हो गया। यहाँ से आप सिमिलरली O से लेके C तक कंपास में आर्क लेंगे और यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो दिस इज पॉइंट D, O से D तक था आपका √5, O से E तक हो जाएगा √6। इज इट क्लियर? O से E तक वाला हो जाएगा √6 एंड O से D तक हो जाएगा आपका √5। जैसे बच्चों ध्यान दो, आपको पूछा जाए सर 13 बताओ हमें कैसे आएगा, √13। ठीक है, तो √13 के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम 3 यहाँ पे ले लेंगे 3 यूनिट और यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 यूनिट। join these two, this is point O, this is point A, this is point B. It means आपका देखो OB आपको निकालना है, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 स्क्वायर 4। इट मीन्स OB स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इट मीन्स OB विल बी इक्वल टू √13। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपको OB यहाँ से कितना मिल गया, √13। जब डिस्टेंस पता चल गई तो इसको नंबर लाइन पे लोकेट कर दो, यहाँ से कंपास में आर्क लेके ऐसे। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हो जाएगा √13। इज इट क्लियर बच्चों? सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर अबाउट अदर टॉपिक्स एंड आई विल लोकेट अनदर नंबर एज वेल। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।